Everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. Today we're going to talk about present indefinite tense. कोई भी टेंस होता है ना मेरे बच्चों, एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, उसमें 3 किस्म के जुमले होते हैं, ठीक है। किसी भी टेंस के अंदर 3 किस्म के जुमले होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल कहते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे हम नॉट वाला जुमला कहते हैं, जिसमें नहीं आता है। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें सवालिया निशान आता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जब हम एफर्मेटिव को डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है। ये देखें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, ये आएगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना वो यूज़ होगी। कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म। एक और चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पूरे टेंस में एक ही फॉर्म यूज़ होनी है, और वो कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। पूरे टेंस में एक ही फॉर्म यूज़ हो रही है, और वो कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट है, किसी एक बंदे का नाम है, स्पेसिफिक अकेला बंदा है, तब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके साथ क्या होगा? एस और ई एस का इजाफा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पे अली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, यानी जो काम कर रहा होता है, ठीक है। जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। ईट्स जो काम हो रहा होता है, ठीक है। जो काम हो रहा होता है यानी एक्शन होता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको बाजी, इसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एन यहाँ पे आर्टिकल, और एप्पल जिस पर काम हो रहा है, यानी वो खा रहा है। किसको खा रहा है? एप्पल को खा रहा है। तो एप्पल इज गोइंग टू सर्व अ रोल एज एन ऑब्जेक्ट। एप्पल इज गोइंग टू सर्व इट्स रोल एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आई थोड़ी थोड़ी बात? ऊपर आ जाते हैं फिर से। ये जो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अच्छा, आई, वी, दे, यू, आई और यू को भी प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन एस और एस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई, वी, दे, यू, या ज़्यादा लोग हों तो, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी एग्जाम्पल है। जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, गीदड़ चीख रहे थे शाम में ना, मतलब गीदड़ शाम में चीख रहे थे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना कम्यो, बिकॉज आई टोल्ड यू ता है, ती है, ते हैं, तो क्या होना चाहिए इसके एंड पे? रहे थे, तो क्या आएगा? ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगी। जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, क्या है ये? सोचें आप लोग। इसको ता है, ती है, ते है, एंड पे आना जरूरी है। गीदड़ शाम को चीखते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे बताओ, लेकिन असल में ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करना चाह रही थी। हो भी गए होंगे काफ़ी लोग। तो हमेशा एक चीज़ याद रखती हैं, ये जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है ना, इसके एंड पे ता है, ती है, ते है आएगा। क्या आएगा? की आएगा। ता है, ती है, ते है, ठीक है। अब हम नेगेटिव करेंगे। हम पहले वैसे अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज काफ़ी कर चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखो। सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा, लेकिन नॉट ने तो आना ही आना है इन दोनों के बाद। ये कन्फर्म है क्योंकि नहीं वाला जुमला है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना याद रहेगा। ओके, ये हमारे पास एक पायलट की पता नहीं कौन सी है, ग्रामर की बुक है, बड़ी अच्छी है। इससे हम एक्सरसाइज करते हैं। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। He does not take exercise regularly. He does not exercise regularly. ये भी हो सकता था। वो हमेशा सच नहीं बोलती है। रुको यार, इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा हाइड करते हैं। हाँ, अब देखो, अब सही है। वो हमेशा सच नहीं बोलती है, इसको बनाओ ना आप। वो क्या है? लड़की है। हमेशा ऑलवेज है। सच क्या होता है? ट्रुथ। बोलना क्या होता है? स्पीक।
अब इसको बनाओ ज़रा, 1 सेकेंड लो। और ये सिंगुलर है तो इसके साथ डू आएगा या डज आएगा, ये सोचो। जब भी आई टोल्ड यू सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो क्या आता है, डज आता है। तो ये देखो, शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क। आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ठीक है, जाते हैं आना चाहिए था। मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डू नॉट विश टू मीट हिम। हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते। अच्छा, ये मुक्केबाजी का देख कौन सा होता है, बॉक्सिंग। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। बकरी गोश्त नहीं खाती। गोश्त की इंग्लिश जो होती है यार, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक मुझे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बिकॉज आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज नहीं, थोड़ा परेशान होती हूँ तो फिर मुझे स्लिप ऑफ टंग होता है। खैर परेशानी क्या है ये भी नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन दुआ करें बस मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए ताकि मुझे ये स्लिप ऑफ टंग वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो, बिकॉज बहुत सफ़र कर रही हूँ मैं इससे। अच्छा, बकरी गोश्त नहीं खाती। द गॉड डज नॉट ईट मीट। वो किसी से नफ़रत नहीं करता। नफ़रत कहते हैं हेट, और किसी से कहते हैं एनीवन, और वो ही। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है, वो के बाद इन्होंने ही के बाद डज लगाया। डज क्यों लगाया, ही जो है वो सिंगुलर है। आई भी तो सिंगुलर था लेकिन उसके साथ डू आएगा। ठीक है, ही डज नॉट हेट एनीवन। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। अब ये लड़की है, ठीक है, तो इसके साथ द आर्टिकल यूज हुआ है। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। हॉर्सेस, अब ये ज़्यादा थे, ज़्यादा घोड़े थे तो इसलिए उन्होंने क्या लगाया, डू नॉट रन इन द डेजर्ट। रेगिस्तान कहते हैं डेजर्ट को। हम अपनी काबिलियत की पता नहीं क्या लैफ नहीं मारते हैं। अब बूस्ट करना होगा यार, शोखी मारना होगा। हाँ, वी डू नॉट बूस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। एक चीज़ याद रखनी है, आई वी दे यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर, एक भाई की बात हुई है ना तो इसलिए करता है मतलब अकेला होगा। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का क्या मतलब है, देखभाल करना। अच्छा, इससे ये होगा कि अगर आप लोग ये वर्ड्स ही याद कर लोगे ना, जैसे काबिलियत एबिलिटी को कहते हैं, रेगिस्तान डेजर्ट को कहते हैं, लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना, तो भी आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छे लड़के किसी को गाली नहीं देते हैं। गाली देना होता है एब्यूज, किसी को एनीवन। अच्छे लड़के गुड बॉयज़, ज़्यादा हैं तो गुड बॉयज़ डू नॉट एब्यूज एनीवन। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। अब फिर से दोबारा, अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स ज़्यादा हैं इसलिए डू नॉट, और धोखा देना चीट, बिट्रे। ठीक है, डिसीव, कुछ भी आ सकता है, इट्स योर चॉइस।